जुड़वा बच्चों की मां नवविवाहित महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत। मृतिका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया कथित आरोप। करीब 3 वर्ष पहले बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बबरिया में ब्याही कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम सेलवा की युवती की संदेहास्पद परिस्थितियों में ससुराल में मौत हो गई। यह घटना 1 मई की है। 2 मई को मृतिका के शव का पीएम किया गया। लालबर्रा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले में मृतिका के मायके पक्ष के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर बेटी को प्रताड़ित करने और कथित तौर पर गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। 6 मई की सुबह 11:30 बजे मृतिका के माता पिता और बड़े पिता ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जाहिर किया और ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या करने का कथित आरोप लगाया है। मृतिका रोशनी पंचेश्वर का विवाह वर्ष 2022 में 19 अप्रैल को लुकेश पंचेश्वर के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। इनके 6 माह के 2 जुड़वा बच्चे हैं। मायके पक्ष के परिजनों का यह आरोप है कि विवाह के 6 माह बाद से ही बेटी को ससुराल में परेशान किया जा रहा था। उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जा रही थी। इन शिकायतों के बाद पारिवारिक बैठक कर मामले को निपटाया गया। मायके पक्ष का यह भी आरोप है कि बेटी की मौत के बाद ससुराल के सदस्य मौत के अलग अलग कारण बता रहे थे, जबकि बेटी के गले में चोट के निशान थे। वहीं इस पूरी घटना के संबंध में जब लालबर्रा थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि एसडीओपी मामले की जांच कर रहे हैं। एसडीओपी से संपर्क नहीं हो पाया है। परिवार में भैया ये घटना हुई कि मेरे भाई लालचंद द्वारा लगभग 2:30 बजे मेरे को फ़ोन किया गया। दिनांक 1 मई की बात है ये कि भैया घर आओ। तो मैं बोला क्या हुआ रे? तो बताने को तैयार नहीं था, रो रहा था। तो मैंने फिर पूछा तो बोले नहीं भैया जी, मेरी बेटी जो रोशनी लालबर्रा बबरिया गई थी वो गुजर गई। तो मैं तुरंत आनंद फानन में घर आया। भाई बोले मोटरसाइकिल चलना है। मतलब भैया मौसम ख़राब है, गाड़ी कर लेते हैं 4 व्हीलर करके हम जब यहाँ से निकले तो वहाँ पहुँचे लगभग 5:30 बजे। तो बच्ची मृत थी तो उसको लेटा दिया गया था। तो हम जब चेहरा खोल के देखा गया हमारे द्वारा तो चेहरे में काफ़ी सूजन थी। तो हमको शक हुआ कि इसकी मृत्यु नॉर्मल नहीं हुई है, इसकी मृत्यु आकस्मिक हुई हो या फिर इन्होंने जहर दे के मारा हो या फांसी लगाया या गला दबाया हो। तो हम रात भर चुपचाप रहे। सुबह फिर हमने बोले कि सही बता दो क्या हुआ। तो वहाँ उनके द्वारा सरपंच साहब को बुलाया गया। सरपंच साहब ने भी बॉडी चेक किया तो वहाँ के सरपंच साहब को भी शक हुआ कि इसकी मृत्यु नॉर्मल नहीं है। उसके बाद में वो नहीं माने तो अपन 100 नंबर डायल करके पुलिस में शिकायत की। तत्काल पुलिस आई, बाद में टीआई सर आए। उसके बाद में फिर एसडीओपी वारासुनी, तहसीलदार और टीआई लालबर्रा द्वारा आया गया। जब बॉडी चेक की गई तो बॉडी के ऊपर गले में ऐसे काले काले निशान पड़ गए, जबकि लड़की साफ सुथरी गुड़ नारी थी। तो हमको शक हुआ, उनको भी शक हुआ। तो फिर उनके द्वारा पीएम के लिए बोला गया और पंचनामा बनाया गया। पंचनामा बनाने के तुरंत बाद बॉडी को लालबर्रा पीएम हाउस पीएम गृह में ले गया पीएम किया गया। हमने टीआई सर को बोले और एसडीओपी सर को बोले तो एसडीओपी सर ने बोले कि भैया हम डॉक्टर नहीं, इसके बारे में डॉक्टर ही बता पाएंगे कि इसकी मृत्यु नॉर्मल हुई या किसी के द्वारा मारा गया है। उसके बाद अपन अंतिम संस्कार किए और घर आ गए। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी जो जवाई हैं उन्होंने हत्या की होगी? भैया आज से लगभग 11 माह पूर्व बच्ची ग्राम सेलवा आ गई थी, उसको तकलीफ थी। तो मेरे भाई द्वारा लालचंद द्वारा मुझे बुलाया गया कि भैया मेरी बेटी रोशनी घर आ गई है, उसको तकलीफ़ है। तो उसके ससुरे, दामाद और 2-4 लोग आए हैं, तो कैसा करना है। तो मैं जब आया तो बच्ची ने अपनी तकलीफ़ बताई कि मेरे को मारते पीटते हैं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। तो हमने बोले बेटा तेरी को ज़िंदगी वहाँ करना है, एक बार चले जाओ। तो अपन इसके पूर्व बच्ची को वहाँ भिजवा दिए थे। उसके ठीक 11 माह बाद बच्ची की मृत्यु हो गई। इसके पूर्व 6 महीना पूर्व उसको जुड़वे बच्चे हुए हैं, 2 बच्चे भी जुड़वे हैं। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 19 अप्रैल 2022 में। मतलब शादी के तो क्या शादी के बाद लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था? शादी के 6 महीना बाद बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा था। बच्ची के द्वारा फ़ोन पे लालचंद को बताया जा रहा था कि पापा जी मुझे बहुत तकलीफ़ है, मेरी सास, मेरी जेठानी और मेरा पति मुझे बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मारपीट भी करते हैं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि 30 तारीख अक्षय तृतीया के दिन बच्ची को बहुत मारा पीटा गया था। पूर्व जनपद सदस्य अंजू शर्मा के प्रयासों से बोनकट्टा डिपो में पहुंचा बांस की सामग्री बनाने वाले बसोड़ समाज को मिली राहत। तिरोड़ी तहसील के कई गांवों में बसोड़ समाज के लोग बांस की सामग्री बनाकर अपने परिवार का
पालन पोषण करते हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों से बांस की किल्लत होने से इस समाज के लोगों के सामने रोजी रोटी और परिवार को पालने का संकट खड़ा हो गया था। अपनी इस व्यथा को बसोड़ समाज के लोगों ने पूर्व जनपद सदस्य अंजू विजय शर्मा को बताई थी। समाज की समस्या को देखते हुए पूर्व जनपद सदस्य ने विभागीय अधिकारियों से लगातार चर्चा की, जिसके बाद गुरुवार की दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास दक्षिण उत्पादन वन मंडल ने एक ट्रक बांस बोनकट्टा डिपो में पहुंचाया है। बांस के आने से बसोड़ समाज के लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल बसोड़ समाज के लोग परंपरागत रूप से बांस की चीजें बनाकर और इसे बेचने का काम करते हैं। अभी बांस की किल्लत होने के कारण बसोड़ समाज के लोग बांस की वस्तुएं नहीं बना पा रहे थे, इन्हें आर्थिक दिक्कत हो रही थी। वहीं अपने पेशे में पूरी तरह से निपुण यह लोग लगातार विभाग से बांस प्रदान करने की मांग कर रहे थे। जब विभागीय अधिकारियों से मांग करने पर बात नहीं बनी तो उन्होंने पूर्व जनपद सदस्य को अपनी समस्या बताई थी। असली बात है, मैं पूर्व जनपद सदस्य अंजू शर्मा बोनकट्टा हरदोली मेरा ही क्षेत्र है और हर समय यानी जब भी बांस के लिए यहाँ पर कमी होती है तो मुझे ही फ़ोन आता है। और अभी भी मैं पूर्व हूँ जबकि, पर मुझे ही फ़ोन आया यहाँ के बंसोड़ लोगों का। काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान थे वो, 1-1.5 महीना हो गया था, उनकी सुनवाई भी नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा तो काम आपको पता है ऐसे ही सबसे पहले गरीबों की मदद करना। जनप्रतिनिधियों को ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि हम लोग जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है कि उनके दुख में हम शामिल हों। और बंसोड़ लोगों के पास सिर्फ एक ही ये आप देख रहे हैं बांस, इसी का माध्यम है, इसके द्वारा उनकी आजीवन जीविका चलती है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, काफ़ी परेशान थे। मैं उन समस्त अधिकारियों को जिन्होंने मुझे सुना, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और सभी वन विभाग अधिकारियों को मेरा दिल से आभार है कि उन्होंने बांस भेजा ताकि अब बंसोड़ लोग भी खुश हो जाएं। क्षेत्र में लगभग गरीब लोगों के लिए आवश्यकता पड़ती है और करंडी जो बांस का व्यवसाय टुकने बनाने का व्यवसाय करते हैं, उनकी मांग रही है। और श्रीमती अंजू विजय शर्मा जी के प्रयासों से यहाँ पर बांस आवंटित हुआ है। उन्होंने डीएफओ साहब से लेके अधिकारियों से रिक्वेस्ट की और यहाँ पे बांस लाने की मतलब कोशिश की है उनके द्वारा। एक एक बूंद पानी को तरस रहे बस स्टैंड में आने वाले राहगीर, नगर परिषद नहीं दे रही ध्यान। नगर परिषद कटंगी की घोर लापरवाही से नगर के बस स्टैंड में राहगीर एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। दरअसल बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में लगी वाटर कूलिंग मशीन बंद पड़ी है। वहीं कुछ दिनों पहले ही प्रतीक्षालय के सामने शुरू किया गया सार्वजनिक प्याऊ भी भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। समाज सेवी बजरंग शर्मा ने गुरुवार की शाम 7 बजे वाटर कूलर मशीन के बंद होने की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सुबह से कई बार नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों को मशीन के बंद होने और पानी नहीं आने की जानकारी दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं पानी की तलाश करते हुए मशीन के पास आने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी नहीं मिल रहा है। करीब 7 दिनों से मशीन बंद पड़ी है। क्या नाम है आपका? राजेश पंचेश्वर। अच्छा, राजेश कहाँ रहते हैं आप? शेलवा। अच्छा, आप यहाँ क्या के लिए आए थे आप? पानी के लिए। मिला पानी? नहीं मिला। अच्छा, ये हमेशा बंद रहती है या चालू भी रहती है? चालू रहती है अभी मतलब 5 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है। 5-6 दिनों के चालू नहीं है। क्या? बादल। अच्छा बादल, ये जो यात्री प्रतीक्षालय में मशीन लगी, यहाँ पानी आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी नहीं आ रहा है। बंद हो गई 1 आध हफ्ते। 1 आध हफ्ता से यात्री प्रतीक्षालय में मशीन लगी, वाटर कूलिंग मशीन, इसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है अभी कुछ दिन से। और ना ठंडा कर पा रहा था। पानी ठंडा होता है कि नहीं होता इसमें? नहीं होता।